हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। तो मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 12 जून 2021 की करंट अफेयर की क्लास। ठीक, तो हम इसमें करंट अफेयर पढ़ते हैं सुबह 7 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। और क्या है पहला क्वेश्चन, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? क्या नाम है? देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो आपके ऑप्शन है बच्चों असम, तमिलनाडु, बिहार और उत्तराखंड। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा असम। तो जो देहिंग पटकाई है ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो अब ये बन गया है 7वां। और हाल ही में मैंने 2-3 दिन क्लास पहले एक क्वेश्चन कराया था कि असम का हाल ही में 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना था, वो कौन सा था? तो जो 6वां बच्चों राष्ट्रीय उद्यान बना था असम का, वो क्या था? रायमोना। क्या नाम था उसका? रायमोना। ठीक, आ रहा होगा ध्यान में आपके। रायमोना जो राष्ट्रीय उद्यान था वो असम का 6वां था। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले हमें क्या करना है, असम के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्र करनी है बच्चों। तो करते हैं थोड़ी सी जानकारी क्या है असम के बारे में। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो असम के जो बच्चों सीएम हैं उनका नाम क्या है? हेमंत बिश्वा शर्मा। क्या नाम है? हेमंत बिश्वा शर्मा। बिश्वा शर्मा यहाँ के कौन है बच्चों? वो सीएम है असम के। ठीक, और असम के हेमंत बिश्वा शर्मा सीएम है। और ये ही क्या है, अभी हेड बने थे। और किसके हेड बने थे बच्चों? BWF के हेड बने थे, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसके हेमंत भी हेड कौन है? वो भी हेमंत बिश्वा शर्मा ही हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? सवाल को समझना। पहले एशियाई नेत्रहीन व्यक्ति, क्या नाम है? पहले एशियाई नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने हैं बच्चों? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जो सही है इसमें, वो हो जाएगा बच्चों झांग होंग। क्या नाम है इनका? झांग होंग। झांग होंग बने हैं दुनिया के दुनिया के नहीं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति बने हैं। कौन? झांग होंग। ठीक, ये बने हैं पहले। ये बने एशिया के पहले हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड में पूछिए दुनिया के कौन से नंबर के नेत्रहीन है, तो दुनिया के तीसरे। ठीक, ऐसा करने वाले कौन है? ये दुनिया के तीसरे। ये कौन है? झांग होंग। और हैं ये कहाँ के बच्चों? ये हैं चीन के हैं, जिनकी उम्र अभी कितनी? 46 वर्ष। 46 वर्ष की उम्र में ये झांग होंग चीन के हैं, लेकिन चढ़े कहाँ से? नेपाल की ओर से चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट पर। और एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं। ठीक, तो इसके अलावा इसके अदर ऑप्शनों को बच्चों रिलेट कर लेते हैं। और अदर ऑप्शन कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अदर ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर ऑप्शन में क्या है? तिसांग यिन हंग। ये तो इसका आंसर हो गया झांग होंग। ठीक, अब आया तिसांग यिन हंग। इससे अभी खबर क्या आई थी कि सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली महिला थी। ठीक, सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली महिला थी। ठीक, बछेंद्री पाल भारत की सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। ठीक बच्चों, अडमा सुनना भारत की क्या बोलते हैं, पैरालाइज्ड महिला हैं ये जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची हैं। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी सी। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको बता दूं बच्चों कि माउंट एवरेस्ट है, इसे भारत ने नाम दिया है। ठीक, इसे भारत में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक बच्चों, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी जो ऊंचाई है वो है कितनी? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है कितनी? तो
इसकी ऊंचाई मैंने बच्चों कई बार बता दी, फिर भी बता रहा हूँ, 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। ठीक, अगर बात आए कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, तो इसका नेपाल में जो नाम है बच्चों वो क्या है माउंट एवरेस्ट का? सागर माथा। क्या नाम है बच्चों? सागर माथा। लेकिन यही चीज़ अगर तिब्बत में पूछी जाए कि तिब्बत का नाम क्या है इसमें, मतलब माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं, तो तिब्बत में बोलते हैं बच्चों चोमोलुंगमा। क्या नाम है? चोमोलुंगमा। ठीक, तो ये आपको इतना माउंट एवरेस्ट से ध्यान रखना है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाल ही में डिंको सिंह का निधन हुआ है, यह कौन थे? हाल ही में डिंको सिंह का निधन हुआ है, ये कौन थे? आपको बताना डिंको सिंह कौन थे। तो ये फुटबॉलर थे, या बॉक्सर थे, क्रिकेटर थे, या फिर धावक थे? तो मैं आपको बता दूं ये थे एक भारतीय बॉक्सर थे डिंको सिंह। इनका हाल ही में क्या हो गया बच्चों? निधन हो गया है। ठीक, और ये कहाँ के थे? ये मणिपुर के थे। कहाँ के थे? ये मणिपुर राज्य के रहने वाले थे, मणिपुर के, और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये भारतीय बॉक्सर थे। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं डिंको सिंह की। तो डिंको सिंह को 1998 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। ठीक, अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 1998 में। ठीक बच्चों, अब बात करते हैं और कौन कौन से मिले हैं। और 2013 में इन्हें 2013 में मिला था बच्चों पद्मश्री अवार्ड। क्या नाम था? पद्मश्री अवार्ड इन्हें 2013 में मिला था। ठीक, अब इस क्वेश्चन से इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा भारतीय गांव 100% आबादी का टीकाकरण कराने वाला पहला गांव बना है? तो बच्चों ये जो गांव है वो बना है बेयन गांव। कौन सा गांव बना है बच्चों? बेयन गांव। बेयन गांव कोरोना के 100% आबादी का टीकाकरण कराने वाला पहला गांव बना है, भारत का पहला गांव बना है जिसने 18 साल से उम्र के ज़्यादा के सभी व्यक्तियों के कोविड-19 के टीके लग चुके हैं। ठीक, तो ये कौन सा राज्य बना है, गांव बना है? बेयन गांव। तो ये बेयन गांव है कहाँ पे? तो बेयन गांव है बच्चों जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में बेयन गांव पड़ता है। तो यहाँ पे इस गांव में क्या हुआ है कि 18 साल से जितने भी बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, उन सब के इसमें टीकाकरण हो चुका है। ठीक, तो ये भारत का पहला गांव बना है जहाँ पर 100% आबादी के टीकाकरण हो चुका है। ठीक बच्चों, बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है, तो वो की है बच्चों राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना स्टार्ट की है। ठीक, ये योजना है, ये एक्चुअल में है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। ये योजना है, इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 1,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से मिलेंगे। आया समझ में कि इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 1,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। कौन देगी? राजस्थान सरकार। अब राजस्थान सरकार देगी तो बात करते हैं राजस्थान सरकार की। तो राजस्थान के जो सीएम है बच्चों, आपको पता होगा, इसमें गलत लग गया अभी, इसका आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान के जो बच्चों चीफ मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री हैं वो कौन है बच्चों? नाम पता होगा उनके, क्या नाम है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। ठीक, अगर बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल भी आपको पता होने चाहिए, जो कौन है यहाँ के राज्यपाल? कलराज मिश्र यहाँ के कौन है बच्चों? राज्यपाल है। ठीक, अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में फेसबुक की शिकायत अधिकारी कौन बनी है? भारत में फेसबुक की शिकायत अधिकारी कौन बनी है? तो भारत में बनी है तो वो कौन है? स्फूर्ति प्रिया, रानी मुखर्जी, श्वेता प्रकाश या रानी रामपाल। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो हो जाएगा स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया फेसबुक की शिकायत अधिकारी बनी है। कहाँ पे बनी है ये बनी है भारत की ओनली। ठीक, तो स्फूर्ति प्रिया बनी है। इसके सीईओ और फाउंडर की बात करें बच्चों, फेसबुक के सीईओ एंड फाउंडर तो कौन है बच्चों?
नाम पता होगा इनका, क्या नाम है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक बच्चों, आपको इतना ही ध्यान रखना है फेसबुक से। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने जा रहा है? हरित रेलवे बनने जा रहा है, वो किस देश का है बच्चों? तो वो है हमारे भारत का। तो भारतीय रेलवे है वो दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे बनने के लिए तैयार है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे का जो प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है वो भारत में बनने जा रहा है। ठीक, तो भारत में बनने जा रहा है, तो भारत के बारे में हमें पता ही होगा। यहाँ के पीएम कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी है ना। और यहाँ के जो आपको पता होगा क्या नाम है, प्रेसिडेंट कौन है? वो है रामनाथ कोविंद जी। ठीक, अपने भारत की राजधानी आपको पता होगी क्या है? नई दिल्ली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया का सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? मतलब जो अभी एक नई लिस्ट निकली है, रैंक में आई है, उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा अच्छा शहर रहने लायक कौन सा है? तो वो है बच्चों कौन सा? ऑकलैंड। क्या है इसका आंसर? हो जाएगा बच्चों ऑकलैंड इसका राइट आंसर होगा। और ये है कहाँ का ही? तो ये है बच्चों न्यूजीलैंड में। ठीक, न्यूजीलैंड में है ये शहर, दुनिया का सबसे रहने लायक शहर है अभी फ़िलहाल में। तो ये है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड में है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है बच्चों? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। मुद्रा न्यूजीलैंड की क्या है बच्चों? वो है डॉलर। क्या नाम है? डॉलर। न्यूजीलैंड की मुद्रा का नाम डॉलर। ठीक, और यहाँ के जो पीएम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? जैसिका अर्डन। क्या नाम है? जैसिका अर्डन। और जैसिका अर्डन से अभी क्या था, एक न्यूज़ निकल के आई थी जो फॉर्च्यून ने निकाली थी। तो ये फॉर्च्यून की जो टॉप 50 शक्तिशाली नेताओं की जो लिस्ट थी उसमें नंबर बन रही थी ये। ठीक, नंबर बन रही थी ये। और अपने यहाँ के आधार पूनावाला वो रहते 10वें नंबर पे। ठीक बच्चों, आधार पूनावाला रहते 10वें नंबर पर। कहाँ पे? जो फॉर्च्यून की टॉप 50 अमीर उसकी शक्तिशाली लोगों की जो लिस्ट थी उसमें। ठीक, आधार पूनावाला रहते भारत की ओर से 10वें नंबर पर। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? क्या नाम है? हाल ही में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो बच्चों ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुई है? ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा डायनासोर का जो जीवाश्म है वो पाया गया है। ठीक, तो ये पाए कैसे गए हैं बच्चों? ये क्या है कि ये डायनासोर है, ये एक जीवाश्म पाया गया। और जीवाश्म क्या होता है? जो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन जिसे बोलते हैं, वो उस किस पद्धति से किया जाता है? ये पद्धति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं बच्चों कार्बन डेटिंग पद्धति। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग पद्धति, उसे बोलते हैं बच्चों कार्बन डेटिंग पद्धति। ठीक, तो जीवाश्मों का इस अध्ययन से जो किया जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत, इस पद्धति से पता चला है कि ये सबसे पुराना सबसे बड़ा डायनासोर का जीवाश्म है जिसकी उम्र करीब अरबों में बताई जाती है। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे ऊपर कौन रहा है? यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में सबसे ऊपर कौन रहा है? तो बच्चों ये जो रिपोर्ट पब्लिश होती है ये 2022 की है और ये होनी चाहिए 2021 की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो रैंकिंग स्टार्ट होती है ना, एक साल पहले की कर देता है। ठीक, आने वाले साल की भी एक साल पहले कर देता है। तो 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें वो 2020 में हो गई थी। ठीक, तो इसमें जिसने भी टॉप किया है, सबसे ज़्यादा टॉप जो किया है वो किया है इसमें MIT ने। MIT का मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस
इस रैंकिंग में सीट्स पर रही है। ठीक, और दूसरे नंबर पर रही है इसी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर, ये पहले नंबर पर रही है बच्चों, और ये रही है दूसरे नंबर पर। ठीक, और ये दोनों जो कैम्ब्रिज और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैं ये तीसरे नंबर पर रही हैं, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही हैं। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, क्या करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ठीक, ओके भाई, सर थैंक